नमस्कार साथियों, टुडे न्यूज़ के आज के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीते दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह हार हुई है। बीजेपी ने इसमें प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी का यह लोकसभा चुनाव के बाद जो हल्का झटका लगा था बीजेपी को, और बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पा पाई थी, लेकिन तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए थे। तो उनके जनाधार, उनकी सीट जब कम हुई थी तो विरोधियों ने यह कहना आरंभ कर दिया था कि अब पीएम मोदी अब वह ताकतवर तरीके से सरकार नहीं चला पाएंगे, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद यह तीसरा राज्य है हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद जहां बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने विरोधियों को पटखनी दी है। दोस्तों, दिल्ली में जब राजनीतिक विश्लेषकों से जब पूछा जाता था कि दिल्ली में भाजपा और आपके बीच जो मुकाबला है, क्या भाजपा इसमें आम आदमी पार्टी को हरा पाएगी, लेकिन कोई भी सही से जवाब नहीं देता था। लेकिन पिछले 2-3 महीने से बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहना आरंभ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी का जीतना इस बार मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने कई वादों को पूरा नहीं किया, अपनी ही बातों से मुकर गई, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से हमेशा से आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल हमेशा से भागते रहे। यमुना के मुद्दे पर उन्होंने अपने आप की ही फजीहत कराई। पिछले 10 सालों से उन्होंने यमुना को साफ करने की बात की, लेकिन फिर भी वे उस वादे पर खरे नहीं उतरे। उनकी राजनीति की ताबूत में कील ठोकने का काम किया शीश महल ने। ये व्यक्ति जो खुद कहते थे कि मैं किसी भी प्रकार का कोई गाड़ी नहीं लूँगा, ना बंगला लूँगा, और उन्होंने शीश महल में कम से कम दावा यह है कि 125 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया, और इसके खुलासा भाजपा ने नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता अजय माकन ने किया था। बहरहाल आज हम यह बताना चाहते हैं कि बीजेपी के कौन से वो 5 नायक थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी के दिग्गजों को पटखनी दी, और इस हाथ से हर कोई राजनीतिक विश्लेषक पूरी तरह से सदमे में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की है। पार्टी के कुछ ऐसे 5 नायक हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के धुरंधरों को हरा दिया है। इनमें उमंग बजाज, सतीश उपाध्याय, करनैल सिंह, कैलाश गंगवाल और शिखा राय शामिल है। इनकी जीत ने सबको पूरी तरह से चौंका दिया है। इन दिग्गजों ने सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती समेत आपके कई बड़े नेताओं को करारी मात दी है। अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आया वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही दुखद रहा। जहां पार्टी पिछले अपने 2 चुनावों में बहुत ही भारी बहुमत पाकर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही थी, वहीं इस बार उसको इतनी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर अपने सरकार को दावा बनाने का पेश करेगी, और ये भाजपा का लगभग 27 साल बाद दिल्ली में वापसी है। पिछली बार भाजपा की सरकार 1998 में थी और आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटें मिली है। इस बार चुनाव का रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला रहा, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, सौरभ भारद्वाज सहित कई नामी चेहरे बुरी तरह से हारे, और इनकी हार भी पार्टी के लिए काफ़ी क्षति करने वाली है। हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा कि कौन से हैं वो 5 बीजेपी के नायक जिन्होंने आम आदमी पार्टी की पूरे समीकरण को खराब कर दिया। वह 5 सीटें जहां बीजेपी ने आपको पूरी तरह से चौंकाया है, वह यह है। शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, जो जेल की हवा भी खा चुके हैं, वो भाजपा के करनैल सिंह से लगभग 20,000 वोटों से हारे। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल गए थे।
करनैल सिंह को 56,869 वोट मिले, वहीं जैन को 35,871 वोट मिले। इस हार का अंतर 20,998 वोटों का रहा। मालवीय नगर, दिल्ली के पूर्व मंत्री और मशहूर वकील सोमनाथ भारती यहाँ से आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे। गौरतलब है कि उनके बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपनी पत्नी को कुत्तों से कटवाने में और बहुत सारे उनके नाम विवाद दर्ज है। उन्हें बुरी तरह से हार देखनी पड़ी। सोमनाथ भारती को बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने मात दी। सतीश उपाध्याय को 39,564 वोट मिले, जबकि सोमनाथ भारती को 37,433 वोट मिले। इस तरह सोमनाथ भारती का हार 2131 मतों से वो हारे। मादीपुर में दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष रही और पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता, आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी नेता राखी बिरला को पराजय का सामना करना पड़ा। भाजपा के कैलाश गंगवाल ने उन्हें 10,899 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। गंगवाल को 52,019 वोट मिले, जबकि राखी बिरला को 41,120 वोट मिले। लोगों का तो यह भी कहना है, जिस तरह से संसद में राखी बिरला ने कश्मीर फाइल्स की फिल्म का मजाक उड़ाते हुए जो हंसी थी, लोगों ने कहा कि उनको उसी का एक दंड मिला है, उनको उसी का श्राप लगा है। आम आदमी पार्टी में जिस नेता की सबसे ज़्यादा यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वो अपनी सीट फिर भी निकाल देंगे, क्योंकि ग्रेटर कैलाश की सीट जो थी वो आम आदमी पार्टी के लिए सुरक्षित मानी जा रही थी। लेकिन दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज की पराजय ने सबको सदमे में डाल दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्हें बीजेपी की शिखा राय ने बहुत ही करारी ही हार दी है। शिखा राय को 49,594 वोट मिले, जबकि भारद्वाज को 46,406 वोट मिले। इस तरह भारद्वाज के हार का अंतर 3188 मतों का रहा। और सबसे बड़ी बात तो हमने यह भी देखा कि अरविंद केजरीवाल के अरविंद केजरीवाल जो खुद आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनकी हार हुई। प्रवेश शर्मा जो दिल्ली बीजेपी के हायर ब्रांड नेता हैं, और उन्होंने लगभग 4100 वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराया। तो साथियों, ये थे बीजेपी के बहुत दिग्गज कुछ नेता जिन्होंने आम आदमी पार्टी की हार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। साथियों, आप हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।